आप सभी तक आवाज सही से पहुंच रहा है? जो पीछे में है बैठ जाइए, जिनको सीट नहीं मिला अपना जगह ले लीजिए। चलिए आज हम सब क्लास करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1। अभी जो क्लास चल रहा है आप सबका, जो आगामी एग्जाम है उसको देखते हुए हम सब डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और हाँ, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आए बेधड़क कमेंट करना है। और इतना तो गारंटी हम दे रहे हैं, बिना सूत्र के सहारे एक भी सूत्र याद नहीं करना है। बिना सूत्र के सहारे आसान शब्दों में 5 सेकंड में बनाना है। और जरूर क्लास के लास्ट में यह प्रतिक्रिया, ये रिप्लाई जरूर दीजिएगा, यह क्लास आपको कैसा लगा। चलते हम सब एक एक करके क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्रॉप किया गया है क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन तो मान लीजिए रेगुलर हम सब छांट रहे हैं। देखिए, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से कितना 2 लाख, कितना 2 लाख। पढ़ने में भी हमको आराम से पढ़ना पड़ रहा है। एक बार इसी तरह पढ़ लिए थे, कौन क्या था, डिजिट था शायद 10, 1 लाख था, कितना 1 लाख डिजिट था। हाँ, 5 को जीरो होना चाहिए, ये तो बच्चा भी बता देगा। और हम 1 लाख पढ़े 1 लाख, लेकिन लिख लिए कितना 10,000। लिखा हुआ था 1 लाख, हम पढ़ लिए कितना हजार, लिखा हुआ था 1 लाख, लेकिन हम जब क्वेश्चन बनाने के दौरान लिख दिए 10,000। मिस्टेक हो गया। उसमें एक बुद्धिजीवी स्टूडेंट्स थे, बोले सर आप 1 लाख और 10,000 में डिफरेंट आपको नहीं पता है। तो क्या होता है, जब स्टूडियो में जब कोई टीचर आते हैं ना, हम ही नहीं कोई भी टीचर, तो उनके सामने में कई सारे लाइट रहता है, आप समझ गए, जिसके कारण उनको बढ़िया से बोर्ड सही से दिखाई नहीं देता है। और कुछ बुद्धिजीवी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कम, बकवास ज्यादा करते हैं। तो ऐसा बुद्धिजीवी के लिए नहीं, इसीलिए थोड़ा उन्हीं बुद्धिजीवी के लिए थोड़ा ये हम रुक गए पढ़ने के लिए। 2 लाख है कि 20,000 है। चलिए, कितना है, 2 लाख की राशि उधार ली। कितना लाख की राशि उधार ली, 2 लाख की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का सूत्र हम सब शायद सूत्र पे जो बनाते होंगे, मूलधन गुने समय गुने दर अब बट्टा 100, यही ना, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। या कोई इंग्लिश में पढ़ते होंगे, इंटरेस्ट बराबर PRT/100। लेकिन हम आपको पहले ही क्या बोल दिए हैं, हम जो अभी बताएंगे सूत्र ही है पूरा, लेकिन उसको क्या अपना लैंग्वेज में बता दिया है ना, जो आपको और उससे इजी हो जाएगा। इजी क्या हो जाएगा, अब इसके लिए आप सब क्या करते होंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। आप सब क्या करते होंगे, 2 लाख, कितना लाख, 2 लाख मूल गुने 7 गुने 2 अब बट्टा 100 हो या ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। सर बोले गुना करेंगे, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 पे 3 जीरो सेट करेंगे, कितना हजार, 28,000। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन क्या है, अब इतना तो उतारना पड़ा, इतना तो तामझाम करना पड़ा। बस इसी तामझाम से बचने के लिए सूत्र हम भी सूत्र ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस अलग बता रहे हैं। जब आपको ब्याज पूछे, क्या पूछे, दिमाग में सेट कर ली, जब साधारण ब्याज में क्या पूछे, ब्याज पूछे, तो मूलधन से 2 जीरो कम कर दीजिए, हमेशा कम कर दिए। अब समझेंगे 2000, 7 और 2 सबको ऊपरे गुना कर लेंगे, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 पे 3 को जीरो सेट करेंगे, हो जाएगा 28,000। ये लिखना नहीं पड़ेगा। बोले सर मान लीजिए मूलधन आप बोले ना 2 लाख, यदि मूलधन रहता मान लीजिए 1550, 5% 2 वर्ष, तब इसका ब्याज क्या होता। आप तो बोले 2 जीरो कम करने के लिए, यहां 2 जीरो है ही नहीं है, 1 जीरो कम कर सकते हैं। हमको कितना जीरो काटना है, 2 जीरो, लेकिन 1 जीरो है कि नहीं है कि साफ ही नहीं, हाँ 1 है, हटा, तब तक 1 हटा दीजिए, तो ये 1 काटना है, याद रखेंगे। 5 दूना 10, 10 को 155 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1550। 2 जीरो में 1 जीरो यहां काटे, 1 जीरो यहां काट लेंगे, हो जाएगा 155 रुपया का ब्याज। समझे। चलिए, इसी तरह आपका एक क्वेश्चन यहां है, मान लीजिए सपोज दैट यहां। अब इसमें क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे समझेंगे। अब जब साल का ना पूछे, दिन का पूछे, दिया है 48,750 रुपया की धनराशि 16% वार्षिक दर पर किसी गैर
अधिवर्ष मीन्स नॉन लिप ईयर मीन्स अधिवर्ष हो। लिप वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष, एक लिप वर्ष। तो ये लिप वर्ष नहीं है तो यह एक सामान्य वर्ष है। जो सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। तो 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना दिन का? 73 मीन्स 73 दिन का साधारण ब्याज। ब्याज के लिए क्या बोले थे? मूलधन में से 2 जीरो काटना है। बोले सर अब तो काट कर हमारा दिखाइए, तो 2 में से तो 1 जीरो कटा। बोले हाँ सर ये तो कटा, कुछ काम नहीं करेंगे। 4875 लिख लीजिए। 4875 हम लिख दिए। गुने मूलधन गुने समय कितना हो गया? समय नहीं पता, चलिए 16 हो गया और समय कितना है? 73 दिन। अब बताए साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक होता है, क्योंकि देख रहे हैं ना 16% वार्षिक दर पर, ये वार्षिक है मीन्स सालाना है, तो ये तो दिन का है तो 73 दे देंगे। इसको हम किस में चेंज कर लेंगे मालूम है? इसको हम सब चेंज कर लेंगे ईयर में। किसमें चेंज कर लेंगे? ईयर में। 73 दिन को ईयर में से के लिए किससे भागा देना पड़ेगा? 365 से। तो ईयर कितना दिन का होता है? 365 या 366। सामान्य वर्ष 365, लिप वर्ष 366। अब यहां गौर से यहां देखना है क्या, यह तो 365 हो गया क्योंकि यहां बोल दिया नॉन लिप ईयर, बिना लिप ईयर ये नहीं है। अब गुने क्या कर देंगे? 100। आपका काम तो यही बन गया। इतना पंचे, हाँ बोले सर, हाँ सर इतना पंचे तो हो गया। अब काट कूट कीजिए ना, इसको काट कूट करके इसका ऑप्शन आप बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। 2 नंबर का आंसर आपको बताना, इसका आंसर क्या आएगा। बस समझ गए? चलिए 3 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा। 2000 की राशि, कितना हजार की राशि? 2000 की राशि 1 पैसा प्रति रुपये, वही दिया है ना, 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज पूछा है तो बोले मूलधन में से 2 जीरो हटा दीजिए। बोले सर ठीक है हटा दिए, यही हटा दिए। इतने काम कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं। यहां बचा 20 गुने 4 वर्ष, तो 20 चौका 80 रुपया, तो यहां तो दिखाइए दिया। गुने आप एकरो काम करेंगे ना, 1 पैसा प्रति वर्ष की प्रति माह। यदि प्रति वर्ष का चर्चा रहता तो 1 से गुना करते, लेकिन माह दिया है, इसका 1 पैसा में 1%। 1 पैसा में कहते 1%। 1% प्रति माह। अब हमको तो वार्षिक होता है तो साल में कितने परसेंट हो जाएगा? 1% 1 माह में, तो 1 साल में 12 महीना में 12%, तो 12 से गुना करेंगे। 12 अट्ठे 96, कितना रुपया? 960 रुपया। समझे कि नहीं? अब एक रूल और बता दे जिससे पूरा खेला समाप्त होने वाला है। जैसे यहां देखिए, किसी धनराशि पर, नेक्स्ट आगे बताएंगे, बीच में एक रूल बता देंगे हम, उस पर लगभग क्वेश्चन साधारण ब्याज से समाप्त होने वाला है। यह आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। अब बताइए 10 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया होगा, 1 साल का कितना रुपया होगा साधारण ब्याज? इसका मतलब 60 रुपया। 10 साल में साधारण ब्याज 600, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपया इसका होगा? 60 रुपया होगा। भागा दे देंगे तो यदि 5 वर्ष बाद, अब 60 रुपया होगा, आगे क्या दिया? यदि 5 वर्ष बाद, अब बताइए 60 रुपया होगा, हो या ना? बोले हाँ होगा। लेकिन 5 वर्ष बाद ना जो भी हो, मूलधन कम करे ज्यादा करे घटाए बढ़ाए हटाए, उससे हमका बहस नहीं है। कितना वर्ष बाद? या सच 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष तक तो ये खेला तो होगा। 6 पंचे 30 इक्वल टू 5 साल में कितने रुपया आ जाएगा? 300 रुपया आ जाएगा। बचा कितने साल? 10 साल में 5 साल का हो गया तो बचा कितने साल? 5 साल। ठीक है, तो 5 साल बाद मूलधन तिगुना बढ़ा दिया जाए। मूलधन तिगुना बढ़ाएंगे तो 60 रुपया था, तो अब कितने रुपया आ जाएगा? तो हो जाएगा 180 रुपया। जब ये तिगुना होगा तो ब्याजो तो तिगुना आएगा, 180 रुपया। 180 को 5 से गुना करेंगे, हो जाएगा कितना रुपया? 900 रुपया। हो या ना? तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? तो कुल ब्याज 9 3 1200 रुपया। कितना 100? 1200 रुपया। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहे हैं आप? कितना नंबर क्वेश्चन ये है आपका? 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। आसान शब्दों में देखना है, हम इजी वे में, बिना एक्स वाई ताम झाम किए। 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और कितना वर्ष? 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई। कितना वर्ष? 6 वर्ष और 10 वर्ष।
समान दर पर निवेश की गई। समान दर का मतलब क्या हुआ, यदि 5% पे तो ये हो पे 5%। समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले 6 वर्ष है और 10 वर्ष है, इसका रेशियो तोड़ लीजिए तो 3:5। तो साधारण ब्याज किस अनुपात में मिलेगा, 3:5 में मिलेगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका रहा 6 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 6600 रुपया को, कितना रुपया को, 6600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें। कितना को, 6600 को 2 भाग में विभाजित करेंगे। एक्स वाई नहीं मानना है, एक्स वाई पे ही लगभग बच्चे बनाते हैं, बनाना नहीं आपको एक्स वाई पे नहीं, ताकि पहले भाग 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, 10 दिया कितने परसेंट हो जाएगा, 30% हो या ना की दर से प्राप्त साधारण ब्याज। दूसरे भाग 4 वर्षों के लिए 9% की दर से, 9 चौका कितना परसेंट हो जाएगा, 36%। एक पहले रेशियो काट बना सकते हैं, हाँ बोल सकते बना सकते हैं। 6 5 30, 6 6 के 36, 5 अनुपात हो जाएगा 6। ठीक है, 6600 रुपया था, कितना रुपया था, 6600 रुपया था। किसका पूछा है, ओ ठीक है, तो बराबर हो, यही पूछा है, सबका अलग अलग राशि पूछा है, किसको कितना लगे। चलिए एक का निकाल लीजिए, 5 अब बटा 6 5 11, 11 6 के 66, 600 गुने 5 इक्वल टू 3000। एगो लेगा 3000, में 3000 का चर्चा नहीं है, में नहीं है, में नहीं है, हाँ एगो में 3000, एगो 3600 हो जाएगा 6600। समझे कि न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 500 रुपया का 7% दर से और 700 रुपया का 10% की दर से और 1000 का 4% की दर से। अब उत्तर हम बोल रहे हैं कैसे निकालेंगे, 500 का 7%, 2 जीरो काटेंगे, 7 5 35 रुपया, इससे आ जाएगा, हो या ना, प्लस 700 का 10%, 7 दहाई 70 रुपया, इससे आ जाएगा। बोले हाँ सर आ गया। अब 1000 का 4%, 10 चौका 40 रुपया, एकरा से आ गया। सबको आप जोड़ लिए, 110 35 हो जाएगा 145 रुपया। 1 साल का ब्याज कितने रुपया, 145 रुपया। 3 साल में कुल साधारण ब्याज ककरा से गुना करें, 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 1 42, 1 43, 435 रुपया। कितना रुपया साधारण ब्याज 3 साल में, 435 रुपया। हाँ बिना ताम झाम किए बनाना है, क्वेश्चन समझ जाइए। आगे देखते हैं हम सब। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि को, धनराशि हमको पता नहीं है, 8%, 8% परसेंटेज हमको पता भी नहीं है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया। कुछ समझें, कोई धनराशि है 8% की दर से, मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हमको पता नहीं है, लेकिन 3 साल के लिए निवेश, 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज की दर R+2%, मींस ब्याज की दर जो है 2%, R+2 का क्या हुआ, ब्याज की दर जो है ना, जितना दर था 2% क्या हुआ, प्लस मींस बढ़ा दिया होती, तो 84 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। अब किसके कारण अधिक होता 84 रुपया, 2% बढ़ जाएगा। 2% एक साल बढ़ेगा कि तीनों साल बढ़ेगा, तीनों साल, इसलिए 6% बढ़ते ही 84 रुपया बढ़ जाएगा। 1% का वैल्यू हो जाएगा 84 बटा कितना 6 इंटू क्या कर देंगे 100, की मूलधन का वैल्यू 100 होता है। 14 छक्के 84, 14 गुने 100 इक्वल टू कितना 100, 1400, कितना 100, 1400। नहीं समझे, क्योंकि ये 2% बढ़ेगा तो पूरा 3 वर्ष के लिए बढ़ेगा, 3 दूना 6%, 6% बढ़ने के कारण 84 रुपया अधिक, तो 6% बराबर 84। आ रहा है समझ में कि बाउंस। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, एक निश्चित राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर, कुछ समझ गए, सुन लीजिए, एक निश्चित राशि को, हमको राशि पता नहीं है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित करने पर 5 वर्षों के बाद 19,200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेशित की गई राशि ज्ञात करें। दिमाग में सेट कर लीजिए, सूत्र नहीं मानना है, हम सूत्र के सहारे चल रहे हैं, लेकिन सूत्र को थोड़ा साइड कर रहे हैं। आपके पास अभी सामने में नोटबुक हो, कॉपी हो, तो उस पर नोट करके आप लिख लीजिए।
जब आपसे ब्याज पूछे, क्या पूछे, ब्याज पूछे, तो मूलधन का रकम जो भी दिया है उससे 2 गो जीरो काट दीजिएगा और बाकी डिजिट को आप क्या कर लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, इससे ब्याज निकल जाएगा। ब्याज के अलावा दर पूछे या समय पूछे या मूलधन पूछे, दर पूछे, समय पूछे या मूलधन पूछे, कुछ भी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ब्याज को पकड़ना है। क्या दे दिया, एक निश्चित राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित करने पर 5 वर्षों के बाद 19,200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। कुछ हो, हमारा उससे बहस नहीं है, साधारण ब्याज में ब्याज पकड़ में आ गया 19,200 है ना, 19,200 जब ब्याज इतने पकड़ में आ जाए वही पे अपना मुंह से 2 गो जीरो ठोक दीजिएगा। इतने काम कर सकते हैं, बोले हाँ सर। अब बट्टा में जो इसका काम कर लिया, जो रेस्ट बचा उसको गुना करके बट्टा में देंगे, 12 पंचे 60 हो गया, आपका काम बन गया। जीरो से जीरो, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 3 गो जीरो बचा है, 3 गो जीरो दे देंगे, इक्वल टू आंसर हो जाएगा 32,000 रुपया। कितना हजार रुपया, 32,000 रुपया। समझे, आपको क्या पूछा, हम लोग उससे बहस नहीं है। आपके पास जब ब्याज की रकम मिल जाए, ब्याज पे जो भी ब्याज हो उस पे डबल जीरो लगा दीजिए, अब बाकी जो भी डिजिट है उसको गुना करके नीचे रख दीजिए। आपके पास यदि कोई बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, ट्राई कीजिए, बिल्कुल बनेगा। बात समझ गए? आइए नेक्स्ट, आपके पास यह 10 नंबर क्वेश्चन रहा। रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। कितना परसेंट की दर से, 8% की दर से। 5 वर्ष बाद उसे अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपया भुगतान करना पड़ा। कितना सौ, ब्याज कितना सौ है, 6400 है। 6400 ब्याज है तो बिना सोचे समझे डबल जीरो अपने मन से लगा देंगे, बोले हाँ सर। अब क्या काम करे, क्या पूछा उससे हमको बहस नहीं है। 8 पंचे 40, जीरो का जीरो, 16 चौका 64 इक्वल टू, इसका मूलधन कितना हजार, 16,000 रुपया। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहे हैं? हाँ, लेकिन बोले सर जब ये ब्याज है तब ठीक है, लेकिन यही हल्का क्वेश्चन एडिट कर दें, इस अवधि के लिए ब्याज नहीं रहता, यहां मिश्र धन रहता है। ब्याज की जगह यहां क्या रहता, मिश्र धन रहता। क्या रहता, मिश्र धन रहता। ब्याज है तो समझ गए, डबल जीरो लगाएंगे, बाकी को डबल जीरो लगा, बाकी को नीचे देके काट देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ब्याज सर, जब ब्याज का रकम ना दे वहां मिश्र धन रहता तो, आप बताइए मिश्र धन जो इसमें, यदि ये मिश्र धन यदि रहता तो मिश्र धन में तो क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों रहता है। ब्याज तो निकाल नहीं पाइएगा, लेकिन ब्याज है किसमें, तो ब्याज इसी में है। तो लास्ट में मजबूरी में 6400 पे डबल जीरो लगा देते हम। लेकिन क्या करते, 8 पंचे 40, 40 नहीं देके वहां दे देते 140, अपने मन से 100 जोड़ देते। जब मिश्र धन का डिस्कस रहता सब काम यही करते, नीचे में जितना आता गुना करके उसमें 100 एक्स्ट्रा अपना मन से समझते। लेकिन यह क्वेश्चन तो ये नहीं था, क्वेश्चन तो ये था। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती है तो धनराशि क्या है? क्वेश्चन समझें, यहां साधारण ब्याज नहीं हो जाती, धनराशि हो जाती है, याद रखेंगे दिमाग में। तो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती है, तो ये तो नहीं बोल दिया 26,400 ब्याज हो जाती है। हाँ, ब्याज कहीं लगा रहता तो ये ब्याज होता, लेकिन नहीं है लगा तो समझेंगे ये मिश्र धन है, कि अगल बगल में ब्याज तो नहीं लगा है, नहीं लगा है तो ये समझेंगे मिश्र धन है। हमको सर बोले थे ब्याज पे डबल जीरो लगाने के लिए, अब क्या काम करें सर, तो ब्याज तो है कहीं नहीं, ये तो मिश्र धन है, लेकिन ब्याज रहेगा किसमें, मिश्र धन में रहता है ना ब्याज। तो 26,400 पे डबल जीरो, 400 था ही, और अपना मुंह से डबल जीरो लगा दीजिए। हाँ सर लगा तो दिए, अब कुछ नहीं करेंगे, इसको तो हटा दिए। 2 अब पंचे 10, 10 नहीं, जब मिश्र धन पे लगाएंगे तो 100 एक्स्ट्रा समझेंगे, 110, जीरो से जीरो, 11 दूना 22, 11 चौका 44, 3 गो जीरो था, 3 गो जीरो लगा देंगे, इक्वल टू कितना हजार, वह धनराशि कितना हजार, 24,000। कितना हजार, 24,000। क्या समझे, ब्याज पूछे डबल जीरो हटाएंगे, बाकी को गुना करके रख देंगे ब्याज। ब्याज के अलावा कुछ भी पूछे, समय पूछे, दर पूछे, मूलधन पूछे, उससे बहस नहीं है, ब्याज को पकड़ेंगे, डबल जीरो लगाएंगे, बाकी को नीचे रखेंगे। आज के लिए इतना। हाँ, एक कल से 28 तारीख से एक ऑफर चल रहा है आप सबको का एक ऑफर क्या चल रहा है कि 249 में रीजनिंग हो जाएगा। पूरा रीजनिंग कितना में हो जाएगा, पूरा रीजनिंग 249 में रीजनिंग,
और 399 में मैथ्स होने के लिए जा रहा है। बात समझ गए? ऑफर में है, ये ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 2 साल का वैलिडिटी है, अमाउंट बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें फायदा एक क्या होगा, क्लास चैप्टर वाइज है, डेज बाय डेज करके क्लास भी है, और हाँ हर एक क्लास के बगल में उसका पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ है। बात समझ गए? इससे क्या होगा कि क्वेश्चन भी आपके पास रह जाएगा और यूट्यूब तो है ही आपके पास। आज के लिए इतना ही, हम सब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के।